हेलो दोस्तों, मैं ओम पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशंस आ रहे हैं। पहले हम 2 सेशंस कर चुके हैं, उनमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट सेशन में कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और फर्स्ट सेशन में हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन कितने टाइप से होता है, कितने टाइप हैं कम्युनिकेशन के। तो पहला जो टाइप आपका होता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा आपका होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन मतलब विद द यूज ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों का उपयोग करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्बल कम्युनिकेशन की? तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज थॉट्स विद द यूज ऑफ वर्ड्स। जिसमें हम शब्दों का यूज करें वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन का एक काफ़ी मेन जो है काइंड है। काइंड मतलब टाइप, काफ़ी मेन टाइप है। और वर्बल कम्युनिकेशन ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में होता है। अब नई टर्म आपकी आई है फॉर्मल इनफॉर्मल। पहली है फॉर्मल, सेकंड है इनफॉर्मल। ये क्या होता है? ये इन्हें भी टाइप्स कह सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज थॉट्स विद मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं विद यूज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इनफॉर्मल में क्या होगा? विदाउट यूज ऑफ विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह होती हैं। ये ऐसे ही, ये नहीं कि कुछ भी बोल दो जाके वहाँ पे, वो नहीं चलेगा। इनफॉर्मल में आप जैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। क्लियर हो गए फॉर्मल इनफॉर्मल। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल क्लियर हो गया आपका। इसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं। इसमें हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन वगैरह हो जाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बिना शब्दों का यूज किए, विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स। कोई कम्युनिकेशन अगर हो रहा है विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स तो वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इसके टाइप्स जेस्चर पोस्चर वगैरह होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कोई इशारा कर दिया कि ये है, आप समझ गए कि ये 5 हैं। ये इशारा कर दिया तो 2 हैं। ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स कोई इशारा वगैरह कर दिया जाए और आप समझ जाएं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जेस्चर पोस्चर टाइप्स होते हैं। जेस्चर मतलब कैसे इंसान बैठ रहा है, उठ रहा है, पोस्चर कैसा उसका पोस्चर है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये आपका इंटरव्यूज वगैरह में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपको देख के ही उन्हें पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हैं। फिर इसके बाद ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद आपका आता है लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक बैरियर्स। पहला आपका है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज होता है। और बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स मतलब बाधाएं, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स मतलब कम्युनिकेशन से, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई भाषा से यानी कि कोई लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई बैरियर्स बाधा आ रही है तो हम उसे लिंग्विस्टिक बैरियर्स कहते हैं। कौन कौन सी बाधा आ सकती है? जैसे आपकी वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी मतलब शब्दावली। जैसे शब्दावली डिफरेंस होती है, मैं कोई और शब्दावली यूज कर रहा हूँ, आप वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। कोई जैसे मैं कुछ प्रोनाउंस कर रहा, वो आपके सही से समझ नहीं आया कि मैंने क्या प्रोनाउंस किया, वो आपका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। पुअर ग्रामर, अगर किसी का पुअर ग्रामर, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, वो उसे ग्रामर के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी ऐसे ही बोल देता है इज़ार एमदा लगा के,
तो तब आपका समझने में प्रॉब्लम होती है। और आपका क्या हो जाएगा, वोकैबुलरी बता चुका, पुअर ग्रामर, और वो टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म मतलब कोई, अब एक हमारा दोस्त हुआ, वो उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लैंग्वेज उसे अच्छी आती है, और वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स का यूज़ करे, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये आपके लिंग्विस्टिक वेरिएस हो गए। अब जानते हैं नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएस क्या होते हैं। नॉन लिंग्विस्टिक पता ही चल रहा है, उसका उल्टा मतलब भाषा को छोड़ करके, लैंग्वेज को छोड़ करके जो भी वेरिएस आते हैं अदर देन लैंग्वेज, वो सारे वेरिएस आपके नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएस होते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, पहला आपका आ सकता है इमोशन, जैसे कोई सैड होके कुछ बोले, या आप सैड हैं, कोई आपसे कुछ बोले, तो आप उस टाइम सही से नहीं समझ पाएंगे। दूसरा इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा वॉइस वगैरह है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है। और आपका क्या आ जाएगा, कल्चरल डिफरेंस, जैसे यहाँ कोई कल्चर अलग चलता है, आप लोगों के यहाँ कोई अलग कल्चर चलता होगा, तो मैं कल्चर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को बात बताऊंगा तो आप वो नहीं समझ पाएंगे, ये कल्चरल डिफरेंस होगा। तो ये आपके समझ आ गए लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक वेरिएस। इसमें इमोशन मतलब कोई सैड एंग्री वगैरह हो के अगर कुछ आप लोगों को बताए तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। दूसरा इन्वायरमेंट में ज़्यादा वॉइस वगैरह है, आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है वॉइस, तब आप नहीं समझ पाएंगे। फिर अगर कल्चर का डिफरेंस होगा तब आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा आपका आता है एक फिजिकल वेरिएस। क्या आता है, फिजिकल आप लोगों को पता ही चल रहा होगा नाम से ही, फिजिकल वेरिएस। फिजिकल ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका आ सकता है इन्वायरमेंट, वही है सेम कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा वॉइस वगैरह हुई तो आपका क्लियर वॉइस नहीं आ पाएगी। ये तो तब आप बढ़ा के लिख सकते हैं अगर पेपर में लिखना हो, बाकी दो मेन वही टाइप हैं। इन्वायरमेंट हो गया, डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि सेंडर कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आई कांटेक्ट। अगर अच्छे से आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर रहे हैं आपस में तो वो लोग सही से नहीं समझ पाएंगे कि कहना क्या चाहता है। और नेक्स्ट आपका फीडबैक वगैरह भी आ सकता है। बाकी ये 3 मेन है। तो आज के टॉपिक में हमने काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।